लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर तुम्हारे परिवार में कोई ईश्वर विरोधी भगवत विरोधी है, उसका सर्वथा करोड़ों दुश्मन के समान त्याग कर दो। भावातिरेक में लिखा होगा, लेकिन तुलसीदास जी शास्त्र विरोधी बात नहीं लिखेंगे। उन्होंने जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है, वो स्वयं सिद्ध है। जो शास्त्र सम्मत बात कही है और सिद्ध किया उन्होंने। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत ने कैकेयी मां का त्याग कर दिया था। यहां तक कह दिया भरत ने, हन्याम हमिमाम पापाम कैकेयी दुष्टचारिणी। कहने का भाव ये कि कर्मयोग की फिलॉसफी में कर्म संन्यास से थोड़ा पृथक है साधना पद्धति। उसमें हाँ सूत्र जो है वो भक्ति के आचार्यों ने जो बताया है, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। भगवान का इस विस्मरण हो जाए थोड़ी देर को भी, उनके इस वियोग में तीव्र व्याकुलता विरह हो जाए। श्याम सुंदर का भजन आज हम नहीं कर पाए, अपने को धिक्कारता है भक्त, क्योंकि भक्ति में तो भक्ति साधना भी एक नशा है। और नारद जी कहते हैं तद विरोधी उदासीनता। नारद जी ने तुलसीदास जी की इस फिलॉसफी को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया कि संसार में जो विरोध करते हैं उससे न्यूट्रल हो जाओ, उदासीन हो जाओ। तो नारद जी ने दृष्टांत दिया है कि संसार में कोई विरोधी हो तुम्हारा, भक्ति कर रहे हो परिवार में या कोई समाज में, तो उसके प्रति उदासीन भाव होना चाहिए। विरोधी भाव, तद विरोधी उदासीनता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। उनके विस्मरण में तीव्र व्याकुलता, ये भक्ति का अंग है। तो कर्मयोग के सिद्धांत के हिसाब से मन से आसक्ति रहित कर्म ही, और वो भक्ति करे और संसार में ड्यूटी करे। और सीधी सी गीता की फिलॉसफी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर युद्ध चा। तो सबसे बड़ी बात, हमारी उपासना, हमारी साधना, इस मन को भगवान के चरणार बिंद में अनुरक्त कर देना। संसार में हम अकिंचन भाव से भगवान को याद करें, उपासना का पहला स्वरूप अकिंचन भाव से, दैन्य भाव से। क्योंकि कल मैंने बताया ना, गौरांग महाप्रभु ने जो सूत्र लिखा है वो साधना से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट है। हम सब भक्तों को उसका अनुसरण करना चाहिए। वो कहते हैं तृणादप सुनी चेन तरो रप सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। दूसरा सूत्र उन्होंने लिखा शिक्षाष्टक में, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमतः स्मरणे न काला। भगवान के नाम में सब शक्तियां हैं, उसमें रूप लीला गुण धाम और सारी शक्तियां, भगवान की जितनी भक्ति संबंधी जो भी तत्व है सब नाम में है। आगे लिखते हैं दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागा। दुर्भाग्य है हमारा प्रेम नहीं होता भगवान से। क्यों? तो इसका सीधा सीधा उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया है भगवान ने, यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावत देहि। हम नामापराधी हैं, हम गुरु और भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है। और बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। विश्वास सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा।
रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विजिमले सो रोग नसाई। गुरु के बताए हुए आदेशानुसार हम भक्ति रूपी रसामृत का मेडिसिन, भक्ति रूपी संजीवनी मेडिसिन जब लेते हैं तब ये रोग, मानस रोग जाते हैं। तब हमें भगवान की कृपा और गुरु कृपा से उस आनंद भक्ति रूपी सिद्धा प्रेमा भक्ति का रसास्वादन हम कर पाते हैं। तो रागानुगा भक्ति के लिए गौरांग महाप्रभु ने फिर आगे और विस्तार किया शिक्षाष्टक में। कहते हैं नैनम गलदश्रुधारया बदनम गद गद रुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। दीनता पूर्वक भगवान को याद करना, अपने को अकिंचन पापात्मा मान के, कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना, भरी भरी मुट्ठी मारिए इन आँखन में धूरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं अगर इन आंखों से आंसू न बहे धिक्कार है। ऐसे भक्ति को उन्होंने नकारा है तुलसीदास जी। गद गद गिरा नयन बह नीरा, तब गुण गावत पुलक शरीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान के गुणों का गान करते हुए प्रेमाश्रु न बहे तो धिक्कार है। सबसे बड़ी बात साधना में अपने को अकिंचन पापात्मा मानकर धिक्कारना और प्रभु के आगे क्षमा मांगना, और फिर पाप न हो ये शपथ लेना अंदर से। ये फीलिंग, ये भक्ति का पहला अंग है। और प्रेम में भगवान के वियोग में रोना और उनके मिलन की व्याकुलता, ये तो साधना की आगे की अवस्था है। पहली अवस्था तो यही है कि हम अपने आप को दीनहीन अकिंचन माने, इगोलेस होना बहुत कंपल्सरी है। तो सबसे बड़ी चीज है इस मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना। क्योंकि जो अहंकार से कोई शिखर हो जाए और पानी बरसे, भले ही वो द्वापर के वो इंद्र वाली जो गोवर्धन लीला के समय जो वर्षा हुई थी वैसी वर्षा हो, तो पहाड़ पे पानी नहीं रुकता। ये सिद्धांत है। जहां न्यून प्रदेश हो, न्यून प्रदेश, वहां जल रुकता है। घड़े को आप उल्टा कर दीजिए तो पानी उसमें कहां इकट्ठा होगा, वो तो बैठ जाएगा। पात्र सही हो, सीधा तो हो। तो पानी बरसा, ध्यान दीजिएगा, पानी बरसा, हमने उसको बहने न दिया, नियंत्रित कर लिया। पानी की कोई कीमत, पानी बरसा और बह गया। तो पानी को अगर नियंत्रित कर लिया तो देखिए बड़े बड़े बांध, डैम कैसे बनते। पानी को बिखरने न दिया, बिखराव में निस्सारता, ध्यान दीजिएगा। और पानी को रोक लेना, अवरोध में सार, पानी के जल के अवरोध में सार और बहने दिया तो निस्सारता हो गई। बड़े बड़े डैम बन जाते हैं, बड़े बड़े भाखड़ा बांध, नागरा बांध वहां पर है, नागरा आपके अमेरिका में नागरा डैम सुना होगा आपने। वो पानी से, पानी को रोक लिया, इकट्ठा कर लिया
तो बिजली पैदा होगी। बिजली पैदा हो गई तो क्या हुआ, देखो पूरा देश चमाचम हो गया आज एलईडी से, और रोज बिजली से लोग बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, यानी देश चमाचम हो गया, देश हरा भरा हो गया। पानी कितना, पानी को बहने न दिया। आपने सुना है, आप महाभारत तो सभी थोड़ा बहुत सुने समझे। दुर्योधन मरने को तैयार हो गया, यानी उसका समय आ गया, उसको पता लग गया, तो गया अपनी मां को प्रणाम करने, क्योंकि उसके 99 भाई महाभारत युद्ध में मार दिए गए, 99, अकेला दुर्योधन बचा। अब उसको फीलिंग हो रही थी कि अब शायद मैं भी मारा जाऊं। वो गया मां को प्रणाम करने और बोला, मां आपके 99 बच्चे मर गए, अब मैं अंतिम 100वां हूं और मैं भी मरने जा रहा हूं। अरे मतलब मृत्यु आ रही है मेरी। गांधारी का जब विवाह हुआ और जब उसने सुना कि उसका पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो उसने आंखों में पट्टी बांध ली। गांधारी इतनी बड़ी सती नारी, इतनी बड़ी ऐसी दिव्य महिला कमाल की, कि उसने संकल्प किया कि हमारा पति संसार नहीं देखता तो हम संसार देख के क्या करेंगे। अब ये सती गांधारी साधारण महिला नहीं थी, अवतारी महिला थी। उसने आंख में पट्टी बांध ली और सारे जीवन आंख में पट्टी बांधी रही। तो जब दुर्योधन गया, उसने कहा, मां हम 100 हैं आपके और 99 गए, 99, अब मैं भी तो, मेरा भी अंतिम समय आ रहा है, तो मैं आपको प्रणाम करने आया हूं। तो गांधारी ने कहा, अच्छा ऐसा, तो जा तू एक बार नहा के मेरे सामने आ जा तू, मैंने अब तक किसी को देखा नहीं है, एक बार तुझे निहार दूंगी, तेरा अंग वज्र का हो जाएगा, जा तू नहा के आ, एक बार मैं तुझे निहार दूंगी। बस दुर्योधन चला नहाने, कृष्ण को पता लग गया, आ गया छलिया सामने, बेहया बेशरम, मां के सामने नंगा खड़ा होने जा रहा, निर्लज्ज। तो दुर्योधन जा ही रहा था, श्री कृष्ण ने पीछे से बड़े जोरदार शब्दों में धिक्कारते हुए कहा, बेशरम नकटा बेहया, शर्म नहीं आती, मां के सामने नंगा खड़ा होने जा रहा। और दुर्योधन ने सोचा इनको तो पता लग गया, इनको मालूम हो गया ये छलिया आ गया सामने, अब क्या करें, तो आप बताओ क्या करें। अरे भाई ऐसा है, फूल का लंगोटा लगा ले, फूल का, कोई कपड़ा थोड़ो, कपड़ा नहीं, फूल का। दुर्योधन ने सोचा कृष्ण कह रहे हैं तो चलो थोड़ी सी बात मान लेते हैं कि बेशर्मी, मर्यादा भी कोई चीज है, मां के सामने भी नंगा होकर नहीं जाना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। आ गया कृष्ण के बहकावे में और गया नहा के, फूल का लंगोटा पहन लिया और गया गांधारी के सामने प्रणाम करने लगा। मां ने कहा, दासी से आंख की पट्टी खोल दे। दासी ने आंख की पट्टी खोला, देखा और बोली, कृष्ण मिल गया होगा तुझे। दुर्योधन चौंक गया, हाँ बेटा, अब मैंने जहां जहां तुझे देखा है ना, तेरा शरीर वज्र हो गया है, वज्र। अब इस पर कृष्ण का चक्र नहीं काम कर सकता, वज्र कर दिया है मैंने, और शिव जी का त्रिशूल भी काम नहीं करेगा, पूरा वज्र हो गया है। और भीम की गदा की तो बात ही क्या है, बस फूल का लंगोटा
वहीं तू वहीं पर गदा लगेगी, वहीं तू मरेगा, जा, बोल दिया मैंने। दुर्योधन की हालत खराब, उत्थर पड़ाया, अरे मैंने तो कुछ छलिया के छल में क्या कर डाला। श्री कृष्ण तो सर्वांतर्यामी है। तो गांधारी की आंखों में क्या बात, उसकी दृष्टि में क्या कमाल, क्यों? उस गांधारी ने अपनी आंखों की दृष्टि शक्ति को बिखरने न दिया, उसको नियंत्रित कर लिया। इतनी बड़ी शक्ति हो गई कि जिसको देखा वज्र हो गया। ऐसे ही हमारी वाणी, हम अनाप शनाप अनावश्यक प्रपंच की बातें संसार में करते हैं ना, तो वाणी बिखरती रहती। जिसने रोक लिया और हरि नाम केवल श्री कृष्ण का और शिव मंत्र का उच्चारण किया, तो ऐसे ऐसे महापुरुषों की मुक्ति हो गई, वो माया से निवृत्त हो गए, क्योंकि मन का, वाणी का निग्रह। ऐसे इंद्रियों की शक्ति अनाप शनाप भोग में, विषय वासनाओं में हम गंवा रहे हैं। तो इस सबसे बड़ी मन की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति मन का बिखराव, मन की शक्तियों का बिखराव होता है। हम मन से अनाप शनाप अंट संट सोचते हैं, निरर्थक बातों में, एक मिनट में जाने कितनी बातें। मन, कभी कभी कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। आप बैठे हैं अनाप शनाप सोच रहे हैं, अरे कृष्ण का ही चिंतन करिए, कृष्ण का ही वाणी से कृष्ण का जाप करिए। सबसे बड़ी शक्ति मन की शक्ति है। जैसे योगी लोग नैनों का त्राटक करते हैं। त्राटक माने एक ही वस्तु को लगातार देखना। एक बार देख लिया श्री कृष्ण का स्वरूप, इससे काम नहीं चलेगा। भगवान कहते अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा। देखिए इसमें तीन बातें आ गई। नित्यता हो, निरंतरता। एक बार देख लिया ऐसे काम नहीं चलेगा। बार बार भगवान के रूप का ध्यान करिए, भगवान के मधुर मनोहर मंगलमय मुख चंद्र को चातक की तरह निहारिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम को चातक तुलसीदास। चातक की दृष्टि, चातक आप लोगों ने सुना है ना, बध्यो विध्यो बधिक पर पुण्य जल, उलटी उठाई चोच, तुलसी चातक प्रेम पट, मरतहु लगी न खो। चातक चकोर चंद्रमा को एक टक निहारता है, ऐसी दृष्टि हो। सबसे बड़ी शक्ति मन की है। जैसे योगी नैनों का त्राटक करता है, आंखों का त्राटक आपने देखा होगा। योगी लोग एक शून्य पर या एक बिंदु पर कैंडल जला लेते हैं, दिया, और उसमें जो ज्योति होती है उसको एक टक निहारते हैं। योगिक क्रिया है पतंजलि योग दर्शन में, नैनों का त्राटक। ऐसे सबसे बड़ी चीज मन है, मन की आंखों का त्राटक। भक्ति में एकाग्रता, मन को हटाकर एकांत में मन को भगवान के रूप में ध्यान करते हुए अपने मन की आंखों का त्राटक हो जाए, ऐसी साधना उत्कृष्ट साधना। मन इधर उधर नहीं जाए। सबसे बड़ी शक्ति मन की है, मन की, मन का निग्रह।
और भगवान की भक्ति में मन का ही लगाव होना सबसे बड़ा सूत्र है। क्योंकि बार बार भगवान हमारे वेद कह रहे हैं बार बार, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षयो चेता खलवस्य बंधाय मुक्ते चात्मनो मतम। बार 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 मन 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 का लगाव। एन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। भगवान कह रहे, वेद व्यास जी ने तो इसकी पुनरावृत्ति की है, बार बार कह रहे मन भगवान में लगाना है, बस यही साधना। लग जाए वो सिद्धि है। तो मन की आंखों का त्राटक हो जाए, ये अभ्यास, ये साधना है। तो तुलसीदास जी कह रहे ना, एक बहेलिये ने गंगा जी के किनारे एक वृक्ष था, उसमें एक पक्षी, बारिश हो रही थी, वर्षा काल में वो प्यासा था, वो पक्षी प्यासा था। कौन पक्षी? चातक। ये सज्जू की एक कथा है। तो चातक पक्षी स्वाति की बूंद को निहार रहा था कि बारिश तो हो रही है और स्वाति की बूंद गिरे तो मैं उस जल को पी लूं। उसका अनन्य प्रेम स्वाति नक्षत्र की उस बूंद से था। वो जल जो बरसता था उस पर उसकी आसक्ति थी। तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बध्यो बधिक पर पुण्य जल उलटी उठाई चोच। बहेलिया वहीं था खड़ा, उसने बाण मारा और उस चातक पक्षी के लगा, घायल हो गया, मरने प्राण पखेरु उड़ने को हुए। वो गंगा जी के किनारे पेड़ की डाल थी, जहां घोंसले के पास बैठा था, बाण लगा और गिरा गंगा जी में। तो गंगा मुक्ति वाहिनी है, गंगा को आप जानते हैं। और उस युग की गंगा, आज वैसी स्थिति तो नहीं है, और भगवान के चरणों से निकली है गंगा। आपने सुना होगा, बामन भगवान ने जब चरण को तो ब्रह्मा ने कमंडल में लिया, फिर उसको कैसे तैसे वो शंकर भगवान ने उसको जटा में लिया, सब लीला है। वो गंगा मुक्ति वाहिनी, वो दिव्य गंगा थी। वो पक्षी बेचारा वो गिरा, बाण लगा उसको, उसने गंगा जल, उसको बोध था कि गंगा जल पी लूंगा तो मुक्ति हो जाएगी। उसने प्रेम के वशीभूत, स्वाति का प्रेम था कि जल पीऊंगा तो मैं स्वाति का पीऊंगा, गंगा जल नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया, संकल्प कर लिया, सिर को चोंच को घुमा दिया। देखिए अनन्यता। हमारे गुरुदेव ने एक दोहा लिखा था बहुत सुंदर, हरि गुरु भजु नित गोविंद राधे, भाव निष्काम अनन्य बना दे। अनन्य, प्रेम में अनन्यता, वही बोला ना मैंने, मन की आंखों का त्राटक कहाँ हो? श्री कृष्ण के मुखारविंद में, रूप माधुरी में। भक्ति में, प्रेम में तीन रसिकों ने तीन बातें उत्तम बताई, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी। ये बहुत उत्कृष्ट भाव है रसिकों का। तो चातक पक्षी ने मुख को गंगा जी का जल नहीं स्वीकार किया और पलट दिया और प्राण पखेरु उड़ गए। वो तुलसीदास जी ने इसके बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, मरने पर भी उसके प्रेम में कलंक नहीं लगा। बध्यो बधिक पर पुण्य जल उलटी उठाई चोच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहु लगी न खोज। उसका अपने इष्ट देव से अनन्य प्रेम कि मरने पर भी उस पे दाग नहीं लगा, प्रेम में नहीं विचलित हो जाता। प्रेम, उसका प्रेम
प्रेम, अनन्य प्रेम तो खंडित हो जाता। पाहन दामिनी गरज झरी झकोर खारी खीज, तबहु न प्रियतम दोष लख तुलसी राग ही रीज। वो दोष नहीं देखता। बादल गरज रहे हैं, दामिनी नभोर मंडल पर चमक रही है, पत्थर ओले बरसा रहा है मेघ, और वो टकटकी लगाया है कि स्वाति की बूंद आवे, भले ही प्राण पखेरु हो गए। तो ये भाव भगवान के, श्री कृष्ण के प्रति, अपने इष्ट देव के प्रति या महादेव के प्रति, किसी अपने, चाहे हम वैष्णव हो चाहे शैव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा प्रेम उस क्लास का होना चाहिए। नित्यता, निरंतरता और अनन्यता, ये सब प्रेम के, भक्ति के, साधना के प्रमुख अंग हैं। अब सबसे बड़ी बात, भजनम नाम रसनम, भक्ति में रस, रसानुभूति होना। इसीलिए रसिकों ने शांत भाव का बहिष्कार कर दिया। रसिकों ने कहा भाई शांत भाव से हमारे मन नीरसता होती है। अकेले में आप बैठ जाओ, शांत भाव से देखते रहो। तो जब तक आप लीलाओं में मन को अनुरक्त नहीं करेंगे, रसों से रस से ओतप्रोत न होगा मन, तब तक रसानुभूति नहीं होगी।